हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक बहुत शानदार चैप्टर। इसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक है, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, सिंपल इंटरेस्ट से एक या दो सवाल आराम से बनते ही बनते हैं। तो अपन इसको पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक जानेंगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कैसे लगता है, कैसे काम करता है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो अपन लेते हैं सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल से समझते। मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ या फिर 100% दे सकता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको कभी साधारण ब्याज के सवालों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर के जो सवाल लेंगे वो वही लेंगे जो आए हुए ऑथेंटिक सवाल, ऐसे ही कोई सवाल नहीं उठाएंगे। ठीक है, पहले अपन समझते हैं बेसिक इसका। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज प्रिंसिपल। देखिए, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो साधारण ब्याज की कुछ टर्मिनोलॉजी है। इसमें कुछ टर्म आएंगी, जैसे मूलधन एक टर्म आएगी जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद अगली आती है दर, जिसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है वो आता है समय, जिसको टाइम। इसके बाद अगला आता है इसी में साधारण ब्याज, जो कि अपन चैप्टर पढ़ ही रहे हैं इंग्लिश में, जिसको भी अपन सिंपल इंटरेस्ट। उससे अगला आएगा मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अपन अमाउंट पढ़ते हैं। तो ये कुछ टर्म है साधारण ब्याज को पढ़ते वक्त, तो इनका जान लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, मिश्र धन जो होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो अमाउंट होता है वो मूलधन और साधारण ब्याज दोनों का योग होता है। तो मिश्र धन मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और बाकी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। एक यही फॉर्मूला है जो कि अपने को याद रखने की ज़रूरत है। तो आप अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे क्लास में, तो आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर होती चली जाएंगी। अपन ये भी देखेंगे कि भाई सवालों को कितनी जल्दी से किस तरीके से हल किया जा सकता है, क्या अपन शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो पहले इस सवाल को और थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया अपन ने यहाँ से, कि भाई जो मूलधन ले लिया अपन ने 1000 रुपये। मान लिया कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रिंसिपल यानी मूलधन है वो 1000 रुपये है, और जो रेट है यानी दर है 10%। देखिए, दर दी होती है
जैसे 10% प्रति वर्ष, एक वर्ष की दर दी जाती है सवाल में, एक साल की दर दी जाती है। तो ये जो 10% है दर, ये एक साल की है। अगर इसमें मैं समय ले लेता हूँ, इसमें समय ले लेता हूँ मैं 3 वर्ष का, ये एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो अपन इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट उसका और अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन रहने वाला है वो आपको समझना है, क्लास में बने रहिए, समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय बटे 100। या तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं, या इसी फॉर्मूले को प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम ऐसे लिख दें। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, ये और ये एक सेम है। अब देखिए अपन प्रिंसिपल को हटा के, यानी कि अपन वर्क करने वाले हैं इस चीज़ पर, सारी कैलकुलेशन होगी सिंपल इंटरेस्ट की, वो होगी रेट परसेंट गुणा टाइम। तो जो फॉर्मूला था वो बेसिक जो था तो वो तो था ही, लेकिन अपन जो वर्क करेंगे पूरा इस पर करेंगे, रेट परसेंट गुणा टाइम पर, ठीक है। अब समझते हैं इसको क्या कहते हैं। देखिए सवाल में मूलधन दिया गया 1000 रुपये, 1000 रुपये दिया है, दर दिया गया है 10% प्रति वर्ष और समय 3 वर्ष। तो अपन यहाँ पे जो जो निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, माना अपना मूलधन है अपन किसी को कोई राशि देते हैं, शायद 3000 दिए, 4000 दिए, वो खुद में 100% है ना, अपने अपने तरफ से तो पूरा 100% गया है। तो ये अपन ने मान लिया कि भाई 1000 रुपये 100% है, 100% है, और 1 साल का ब्याज जो लगता है वो 10% लगता है। तो 3 साल के ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल की दर 10% टाइम 3 साल, यानी कि 30% क्या लग जाएगा, ये क्या आ जाएगा 30% इसका सिंपल इंटरेस्ट, 3% 30% सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अपन फॉर्मूला लगाते, 1000 रखते, 10 रखते, 30 रखते, चलो कर लेते, क्योंकि ये तो एक सिंपल डाटा है। बट सवालों में कॉम्प्लिकेट डाटा भी आता है, तो कॉम्प्लिकेट डाटा को अपन 100% मान के ही करेंगे। अब ये क्या दे दिया, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 30%। जैसे कोई सवाल में दे दिया भाई इतनी राशि है, उसका सिंपल इंटरेस्ट इतना है, या तो उसका फिर पूछ लेगा मिश्र धन पूछ लेगा, या मिश्र धन दे के उसका ऐसा ही पूछ ले, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, मिश्र धन दे के उसका मूलधन पूछ लेगा। अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट 30% आ गया तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट अपन फाइंड कर चुके हैं, तो उसका अमाउंट का इतना निकलेगा, यहाँ से उसका अमाउंट आ जाएगा, मैंने बताया था मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन अपन ने माना है 100% और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया 30%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100% प्लस 30%, 130% क्या हो जाएगा, उसका अमाउंट हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई है तो अपन करेंगे एक एग्जाम्पल, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे सवाल है वो करेंगे, तो आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये
सारा ये 100% माना है, 30% निकाले, 130% लिया है, ये भी सारा क्लियर हो जाएगा भाई ये इस तरीके से क्यों लिया गया है। तो अपन इनको समझने के लिए 2, 3, 4 जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं कर लेते हैं, आपको क्लियरिटी आएगी। कुछ आज की क्लास में करेंगे, कुछ अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, करते हैं सवाल। अब देखिए हम लोगों ने साधारण ब्याज का बेसिक था वो पढ़ा, अब अपन 1-2 सवाल कर लेते हैं जिससे जो भी पढ़ा वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर पहला है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, यानी कि जो ब्याज की दर है वो साधारण है और 9.5% वार्षिक यानी 1 साल की जो दर दे रखी है 9.5 है। साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 6 वर्ष में 6 साल में 942 रुपये हो जाती है तो उसका मूलधन ज्ञात करो। मूलधन जो भी है मैंने बताया था, मूलधन जो भी था वो क्या था, अपने आप में पूरा 100% था। मूलधन अपने आप में 100% था। आगे सवाल कह रहा है कि भाई 9.5% ब्याज दर 6 साल के लिए है, तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट अपन निकाल लेंगे, 9.5% 1 साल की है और सवाल में कितने साल के लिए दे रखा है, 6 साल के लिए। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट। तो 9.5 को 6 से गुणा करते हैं तो 9 चिक 54 और 3 57% क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। बट सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। हो जाती है का मतलब मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिला के जो संख्या बनेगी वो कहलाएगी मिश्रधन। और यहाँ पे बोल रहा है 942 रुपये हो जाती है, तो जो 942 रुपये दे रखी है ये एक मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन में मूलधन भी और सिंपल इंटरेस्ट भी दोनों आएंगे। तो मूलधन अपन ने 100% मान लिया, उस पर 57% ब्याज लग गया, तो कितना हो गया मिश्रधन, 100 + 57 यानी 157% मिश्रधन है, जो कि सवाल में कितना दिया है 942 रुपये। 942 रुपये यहाँ से अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 942 के अपॉन में इस 157 को भेज देंगे, कितना आ जाएगा 6, इससे ये संख्या 6 बार कट जाएगी। निकालने क्या है मूलधन, मूलधन कितना माना था 100%, तो 100% निकालने के लिए इस संख्या को 100 से गुणा कर देंगे। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 600 रुपये। ये सवाल नंबर पहला। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरे नंबर के सवाल को पढ़ते हैं। दूसरे नंबर का सवाल कहता है कि 1600 रुपये की राशि 6 साल की अवधि में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितना ब्याज प्राप्त करेगी। देखिए जो मूलधन है कितना है 100%। मूलधन मान लिया 100% है, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट गुणा टाइम पर ही खेलेंगे। तो रेट कितना दिया 5% गुणा टाइम 6 साल, तो कितना आ गया 30% सिंपल इंटरेस्ट आ गया।
सिंपल इंटरेस्ट 30% आ गया। लेकिन जो अपन ने मूलधन 100% माना है वो कितना है, 1600 रुपये। 1600 रुपये है, बट अपने को निकालना कितना है, 30%। 30% निकालना है तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आ गया, 10%। 10% की वैल्यू 160 रुपये। लेकिन ये तो 10% अपने को जाना है 30% पे, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे इधर और इधर। तो जो 30% की वैल्यू आएगी वो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि 480 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो उम्मीद करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की आज क्लास शुरू की है, तो पहली क्लास में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। आगे हम बढ़ेंगे, सवालों को लेवल भी उठाएंगे, चीज़ों को समझें।